बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी की भूगोल की बुक के चैप्टर 4 जलवायु के 20 बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू को जानेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आने वाले हैं। इससे पहले 1, 2 और 3 चैप्टर के एमसीक्यू हो चुके हैं। आइए प्रश्न 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उपरोक्त सभी। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख 6 कारक होते हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर की सभी बातें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न 2, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? यह बिल्कुल आसान सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है ठंडा, गर्म, आर्द्र, मानसूनी। इस प्रश्न का उत्तर मानसूनी होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विकल्प है सिलचर, गुवाहाटी, मासिनराम, चेरापूंजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मासिनराम। प्रश्न 4, मानसून क्या है? विकल्प है 1 वर्ष के दौरान तापमान में परिवर्तन, 1 वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, 1 वर्ष के दौरान वर्षा में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। प्रश्न 5, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है लू, काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है लू। प्रश्न 6, किस नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? विकल्प है फेरल का नियम, डार्विन का नियम, लैमार्कवाद, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आभासी बल पैदा होती है उसे कोरियालिस बल कहते हैं। इसी कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे फेरल का नियम कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फेरल का नियम। प्रश्न 7, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के क्या कारण हैं? विकल्प है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 8, एल नीनो क्या है? विकल्प है गर्म समुद्री जल धारा, ठंडी समुद्री जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जल धारा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्म समुद्री जल धारा। पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर एक धारा बहती है जो गर्म धारा होती है। इसे ही एल नीनो कहते हैं। प्रश्न 9, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? विकल्प है अगस्त के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, मई के प्रारंभ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है जून के प्रारंभ में। प्रश्न 10, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? विकल्प है पश्चिम अक्षोभ, चक्रवाती अवदाब, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून। प्रश्न 11, इनमें से कौन 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है? विकल्प है पंजाब, गुजरात, मेघालय, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। प्रश्न 12, इनमें से कौन भारत की शीत ऋतु की विशेषता है? विकल्प है गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें और ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गर्म दिन एवं ठंडी रातें। प्रश्न 13, इनमें से किस राज्य में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम राजस्थान। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा के लिए उत्तरदायी है? विकल्प है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, चक्रवातीय औदाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चक्रवातीय औदाब। प्रश्न 15, जेट धारा किस प्रकार की हवा है? विकल्प है पश्चिमी हवा, पूर्वी हवा, मानसूनी हवा। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिमी हवा। प्रश्न 16, केरल की जलवायु किस प्रकार की है? विकल्प है गर्म, ठंडा, सम। इनमें से कोई नहीं। समुद्री प्रभाव के कारण केरल में ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इसी समकारी प्रभाव के कारण तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सम। प्रश्न 17, जम्मू कश्मीर में दर्रास का तापमान सर्दियों में कितना डिग्री हो जाता है? विकल्प है -15, -20, -25, -45। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -45। दर्रास के बारे में कहा जाता है कि साइबेरिया के बाद यह संसार का दूसरा सबसे सर्द इलाका है जहाँ मानव रहते हैं, बसते हैं। प्रश्न 18, किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की कहलाती हैं। विकल्प है जलवायु, मौसम, ऋतु। इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि किसी भी स्थान की अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की मौसम कहलाती हैं। अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, और किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की जलवायु कहलाती हैं। वायुमंडलीय दशाएं यानी उस स्थान की तापमान कितना है, वायु दाब कैसा है, वर्षा कितनी हो रही है, आर्द्रता कैसा है। अगर किसी स्थान पर लंबे समय के लिए ये सभी वायुमंडलीय दशाएं हैं तो उसे हम जलवायु कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलवायु। अब प्रश्न 19 को देखते हैं। भारत की जलवायु में किस प्रकार की जलवायु की विशेषता पाई जाती है? विकल्प है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, 1 और 2 दोनों। इनमें से कोई नहीं। हमारा देश भारत 0 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यही कारण है कि यहाँ की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों होगा। अब प्रश्न 20 को देखते हैं। इनमें से कौन भारत की शुष्कतम स्थान है? विकल्प है जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में है, कच्छ,
जैसलमेर, लेह। लेह शहर 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत का सबसे शुष्क स्थान है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा लेह। अब अगले वीडियो में मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।